आम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओतद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान से एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। सौभाग्य से अब हम सबका प्रवेश भगवान बाल कृष्ण के जो पावन लीला चरित्र है उस पर हो गया है। पूर्व प्रसंग पर हमने श्रवण किया कि जब राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से निवेदन किया कि कथितो वंश विस्तार भवता शशि सोम सूर्य यो, यानी कि आपने पूर्व सूर्य चंद्रवंशी राजाओं का तो बड़ा सुंदर सम्यक वर्णन किया, लेकिन जब हमारे यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान कृष्ण का वर्णन आपने किया तो बड़ा संक्षेप में किया। प्रभु आप उसको विस्तार पूर्वक कहिए। तब सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बताने लगे। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बड़े प्रेम के साथ विदा करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकते हुए चलने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा। अब तो महाराज जैसे ही आकाशवाणी ने ऐसा कहा तो उस कंस का जो वास्तविक स्वरूप था वह प्रकट हो गया। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि यस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा, तब कंस मारने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन जब वसुदेव जी महाराज ने सम्यक रूप से बढ़िया से समझाया कि अरे भोजराज कंस, तुम इस वंश के
यश को बढ़ाने वाले हो और इस प्रकार नीचता के कर्म पर उतर आए हो। एक स्त्री पर तुम शस्त्र उठा रहे हो और दूसरी तुम्हारी यह बहन है। तीसरा, विवाह का यह शुभ अनुकूल समय है। मृत्यु से डरते हो वीर हो करके। यह नहीं जानते हो कि जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन तक ही इस धरा धाम पर उसको रहना है। सब परमात्मा ने पहले ही व्यवस्था कर दिया है। आयु कर्मंच वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैता नृप सृजन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। और तुमको अष्टम बालक से, उस पुत्र संतान से तुमको अगर भय है तो मैं तुमको जो भी संतान होगी तुमको ला करके सौंप दूंगा, लेकिन इस प्रकार का तुम कृत्य ना करो। तब उसने छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ महाराज। पहला पुत्र जब हुआ और वसुदेव जी प्रतिज्ञा अनुसार कीर्तिमान नामक पहले पुत्र को ले गए। कंस सुकुमार शिशु को, बालक को देखा, ममता जाग गई। बोला कि वसुदेव आप इसको ले जाइए, मुझे अष्टम से भय है। आठवां गर्भ जरूर जो हो उस शिशु को मेरे पास ले आना। अब इधर वसुदेव जी तो प्रसन्न नहीं हुए, जानते थे कि यह दुष्ट है, कब बदल जाए, कब इसका वह क्रोध वाला स्वरूप आ जाए। तो वह शिशु को अंदर ले गए महल पर। अब इधर नारद जी वह 8 पंखुड़ियों वाला कमल ले जाकर के बोले कि चेला राम यह बतलाओ कि इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। कंस कहने लगा अभी बताते हैं महाराज, ये है पहली पंखुड़ी। और गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां से शुरू किया था वहीं आकर के 8 हो गया, क्योंकि 8 पंखुड़ियों वाला कमल था। बोले कि ये तो पहला था, 8वां कैसे हो गया। अरे बोले जब 8 है तो पहला यही है, 8वां भी यही है। तो बोले यही देवताओं का खेल है बेटा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। किसको पहला और किसको 8वां कर दें कोई जानता नहीं है। नारद जी भी चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी और थोड़ी बहुत पाप का घड़ा बचा है भरे और इसका भी उद्धार हो। अच्छा महाराज आपने बड़ी कृपा किया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। नारद जी समझ गए कि अब ये समझ गया, अब हम आगे चले, हमारा काम बन गया। नारद जी वीणा बजाते हुए आगे चल दिए। सज्जनों, अब इधर यह आया और कीर्तिमान नामक पहले पुत्र को छुड़ा करके और शिला पर पत्थर पर पटक करके मार डाला। एक एक करके कहते हैं कि 6 पुत्रों को, देवकी को इसने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और तो और उसके पिता ने विरोध किया, पिता को भी कारागार में डाल दिए। देवकी वसुदेव तो कारागार में थे ही। 6 पुत्र एक एक करके मार डाला। और जब 7वां गर्भ भगवान के ही परम सेवक उनके साथी शेषावतार बलराम जी जब गर्भ में आते हैं, उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया प्रकट हो गई हाथ जोड़ करके कि प्रभु आज्ञा करिए, मैं क्या सेवा करूं। योग माया को भगवान ने कहा कि गक्ष देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे योग माया, हे देवी, तुम यहां से गोकुल को जाओ। वहां वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। तुम यह देवकी का 7वां गर्भ ले जाकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो योग के माध्यम से। और तुम देवकी के कन्या रूप में जन्म लो, जिससे तुम्हारा भी इस धराधाम पर भक्त लोग भक्ति पूर्वक पूजन करेंगे। कोई चामुंडा कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, है ना। ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, तो वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई बाद में। और कहने लगे कि पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं सब धूप दीप नैवेद्य से आपका पूजन करेंगे और तुम सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। ऐसा भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया। कई नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, चंडिका, वैष्णवी,
विंध्यवासिनी, शारदा, तो योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया बस प्रसन्न नहीं है, सारी प्रकृति प्रसन्न है, क्योंकि अब हमारे प्रभु आने वाले हैं। हम भी प्रसन्न हैं, है ना। हमारे द्विवेदी जी भी प्रसन्न हैं। कल तो कक्षा में जुड़ नहीं पाए, बोले कि भगवान का जन्म हो गया क्या। और हम बोले नहीं, जब सब लोग जुड़ेंगे तभी भगवान जन्म लेंगे। और आज प्रभु जो है आने वाले हैं। आनंद ही आनंद है आज, कहना क्या। तो इधर योग माया आज्ञा पाते ही जो देवकी मैया का गर्भ था, जिसमें बलराम जी शिशु रूप में गर्भ के अंदर थे, उसको योग माया ने योग के द्वारा ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब इधर स्वयं देवकी मैया के गर्भ में भगवान नारायण अपने पूर्ण अंशों के द्वारा महाराज गर्भ पर आ गए। भगवान के गर्भ में आते ही मानो जो देवकी का मुखार विंद है, जो उनका मुखमंडल है, ऐसा लग रहा है कि सहस्त्र चंद्रमा एक साथ आकाश पर उदय हो गए हों। ऐसा उनका आभा मंडल, ऐसी उज्ज्वलता छा गई। चारों तरफ कारागार में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब कंस ने जब ये ऐसा विचित्र दृश्य देखा, तब समझ गया, उसको विश्वास हो गया कि अब वह जो विशेष है, जो मेरा काल बन करके आने वाला है, वह अब अवश्य ही गर्भ पर आ गया है। जब इस प्रकार कंस ने विचार किया और देखा कि अब वह बालक गर्भ में आ गया है, अब किसी भी प्रकार से वह बचने ना पावे, मैं सुरक्षित रहूं, उसने कंस ने जो प्रहर था, जो पहरेदार थे, उनकी संख्या 4 गुनी बढ़वा दिया। अब इधर कहते हैं कंस ने दिन रात चिंतन करना प्रारंभ कर दिया प्रभु का। भक्ति पूर्वक नहीं, डर पूर्वक। डर पूर्वक क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि वह मेरा काल है, आएगा, कहीं मुझे मार ना दे, इससे पहले मैं ही उसको मार दूं। ऐसे दिन प्रतिदिन और 24 घंटे निरंतर चिंतन करने लगा। किसी से पूछा कि महाराज वह कैसा होगा जो मेरा काल है, तो बोले जो काल है तुम्हारा वह काला कन्हैया ही होगा। काला काला होगा, मुरली वाला होगा, और बड़ा मनोहर होगा। तब तो महाराज आसीनः संविषम तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्य तन्मयम जगत। तो इधर कंस को भी महाराज सब जगह वह काला कन्हैया ही दिखने लग गया। काली काली चलते चलते परछाई दिख जाती तो कंस महाराज भाग जाता, महल के अंदर घुस जाता कि अरे कहीं आ तो नहीं गया कृष्ण। फिर याद आया कि अरे यह कृष्ण नहीं है तो परछाई थी। भोजन पाते पाते अचानक कौर में देखता कि अरे भाई काला काला जीरा दिख गया। भोजन की थाली ही दूर फेंक देता कि कहीं यही काल बन करके मुझे मार ना दे। सोने के लिए आंख बंद करता महाराज, जैसे ही आंख बंद होती है काला अंधेला छा जाता है। वैसे ही देखा रे कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया, काला काला उसका स्वरूप है। तुरंत उठ करके बैठ गया। तो दिन का उसको चैन और रातों की नींद दोनों गायब किया। कन्हैया का कार्य ही ऐसा ही सज्जनों, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, भगवान ऐसा ही जादू करते हैं, है ना। नींद चैन उसकी सब छीन लेते हैं। अब इधर देवता लोगों ने देखा कि हमारे परम पिता परमात्मा प्रभु गर्भ पर आ चुके हैं, तो वह स्तुति करने आए। गर्भगत परम पिता परमात्मा की स्तुति उन्होंने जैसे किया, इसी कारण इसको गर्भ स्तुति के नाम से भागवत में कहा गया है। तो देवता लोग स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आपका व्रत यानी संकल्प सत्य रहता है। मानो देवता, यह
याद दिलाना चाहते हैं कि प्रभु, आपने पूर्व में हम सबसे कहा था, संकल्प लिया था कि मैं अवतरित होकर के और दुष्टों का संहार करूंगा, कंस को मारूंगा। तो आप अपना संकल्प भूलिएगा नहीं और ना भूलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप सत्य संकल्पी हैं और आपको सत्य ही प्रिय है। जो सत्य जन है उनसे बड़ा आपका स्नेह रहता है। इस प्रकार जो है देवता लोग बड़ी भारी स्तुति यहाँ पर भगवान सत्य स्वरूप भगवान की करते हैं कि आपके प्राप्ति का एकमात्र साधन ही सत्य है। अब देखिए यहाँ पर सत्य स्वरूप परमात्मा का देवता लोग स्तवन कर रहे हैं और भागवत जी में सत्य की ही प्रधानता है। मंगलाचरण में भी हमने देखा सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन प्रारंभ में ही किया गया है। तो ऐसे जो सत्य स्वरूप और सदैव सब जगह स्थित रहने वाले परमात्मा हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, सब देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार गर्भ की स्तुति करके देवता लोग तो चले गए अपने अपने लोक को। और जो देवकी वसुदेव थे, इनको उन्होंने सांत्वना प्रदान की कि महाराज, आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि अब आपके जो गर्भ में आ चुके हैं यह समर्थवान परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। दिष्ट्यामृते कुक्षिगता पर पुमान नंसेन साक्षात भगवान भवाय नः माँ भूत भयम भोजपतेर्मुमोषो गोप्ता यदूनाम सविता तवात्मजः। अरे, यह जो आने वाला है यह तो महाराज परम परमात्मा प्रभु ही है, और गोप गोपी गाय इनकी पग पग पर यह रक्षा करेंगे। और कंस कंस तो कुछ ही दिनों का मेहमान बचा है। ऐसा कह करके देवता लोग गए। अब परम परमात्मा प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल के आने का पावन समय हो चुका है। सुखदेव वर्णन करते हैं, सुखदेव मुनि, कि अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यरहे यरहे जावन जन्मर्छम शांतार्छ ग्रह तारकम, यरहे वाजन जन्मर्छम शांतार्छ ग्रह तारकम। तो बोले कि अथ सर्व गुणोपेतः, जब भगवान आने का विचार बना लिए सज्जनों, तो जो समय था वह बड़ा सुहावना हो गया। ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। बोले महीना कौन सा था? बोले भाद्रपद, सुंदर भादों का महीना था। और भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला रोहिणी नक्षत्र था, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान ने अवतार लिया। दिशाएं प्रसन्न हो गई, दसों दिशाओं में उल्लास छा गया। दिशाओं की प्रसन्नता का कारण क्या है सज्जनों? क्योंकि जो दिशाओं के स्वामी हैं उनको कंस ने अपने कारागार में बंद कर रखा है। तो दिशाएं यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि परम परमात्मा प्रभु आने वाले हैं और वह आकर कंस को मार देंगे, तो हमारे स्वामी उद्धार हो जाएगा उनका, वहां से वह छूट जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब इधर पृथ्वी, सब जगह मंगल मंगल ही होने लग गया, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। पृथ्वी भी बड़ी मुदित है, बड़ा प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी, दूसरी भूदेवी। भगवान हमेशा वैकुंठ में रहते हैं श्री देवी के पास, लक्ष्मी मैया के पास, लेकिन आज भूदेवी प्रसन्न है धरती मैया कि आज प्रभु हमारे पास आ रहे हैं धरती में पावन लीला करने के लिए। तो पृथ्वी मैया भी महाराज इतनी प्रसन्न है, कहना ही क्या। नदियों का जल उत्ताल, उनकी तरंगे उठ रही हैं महाराज, लहरें उठ रही हैं, उनकी प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। नदियों की क्या प्रसन्नता है? अरे नदियां भी बड़ी प्रसन्न है कि हमारे संबंधी आने वाले हैं। बोले कैसे संबंधी आपके?
अरे बोले हमारी बहन यमुना का इन्हीं से तो विवाह होने वाला है। आप जब हमारी बहन यमुना का विवाह है तो हमारे संबंधी कहलाए, इसलिए नदियां भी बड़ी प्रसन्न है। वायु देवता, पवन इतने प्रसन्न है कि कहना ही क्या। तो जब भगवान वायु देवता प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कैसी वायु बहती है। बोले शीतल, मंद, सुगंध, ये तीन प्रकार की वायु चलने लगती है। यह तीनों प्रकार की वायु चलने लगी, चारों तरफ सुंदर चंपा, चमेली, रात रानी ऐसे पुष्पों से भरी हुई सुगंधी है, और बड़ी शीतल वायु है, और मंद मंद है, जो हृदय शरीर को स्पर्श करती है तो बड़ा सुख पहुंचाती है। अच्छा, वायु देवता क्यों प्रसन्न है? इसलिए प्रसन्न है कि राम रूप में जब प्रभु आए थे तब तो मेरे पुत्र हनुमान ने बड़ी सेवा की थी, अब मैं स्वयं इनकी सेवा करूं, इसलिए वायु देवता भी बड़े प्रसन्न हैं। और इधर कंस के अत्याचारों से ब्राह्मणों के हवन कुंड की जो अग्नि शांत हो चुकी थी, सज्जनों वह अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी। ब्राह्मण गण मंत्र बोलने लगे, महाराज आहुतियां शुरू कर दिए, प्रसन्न हो गए। यह देख करके देवता लोग नभमंडल में दुंदुभियां ढोल नगाड़े बजाने लगे, किन्नर गंधर्व गान करने लग गए, सिद्ध चारण प्रभु की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। और प्रभु अभी गर्भ में है, बस आने का समय हो चुका है, उसके पूर्व ही चारों तरफ का जो वातावरण है एकदम दिव्य हो गया, दिव्याति दिव्य हो गया, सब जगह मंगल ही मंगल, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, मंगल स्वरूप जब भगवान नारायण ही पूर्ण पूर्ण अंशों के द्वारा अवतरित होने वाले हैं तो सब जगह मंगल का दिखना स्वाभाविक है। जो मेघ है आज वह भी इतने प्रसन्न है कि मंद मंद गर्जना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्जना नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्जना से कहीं वह दुष्ट कंस की नींद ना खुल जाए, और हमारे प्रभु आने वाले हैं, इसलिए बादल भी आज प्रसन्न होकर के धीरे धीरे गरज रहे हैं, मानो वह भी भगवान के आने की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मंद मंद जल वृष्टि भी हो रही है, मानो मेघ देवता ऊपर से श्वेत पुष्पों की वृष्टि कर रहे हो भगवान के आगमन की प्रसन्नता में। आहा। अच्छा, मेघ इतने प्रसन्न क्यों है? बोले कि यह पहले जाते थे क्षीर सागर भगवान का दर्शन करने, तो जो क्षीर सागर की बड़ी बड़ी उत्ताल लहरें थी, इनको यह ढकेल दिया करते थे कि जाओ पहले यह खारा जल समुद्र से लेकर के और बारिश करो, परोपकार करो, फिर जाकर भगवान कृपा करेंगे। तो आज भगवान ने उन पर कृपा किया और मेघों का वर्ण ही स्वीकार कर लिया। भगवान गोरे बन करके नहीं आए, बोले मेघ श्यामम पीत कौसे अवासम, बोले मेघों ने इतनी सेवा किया है तो मेघ वर्ण के ही भगवान आए, इसीलिए सब जगह मेघ वर्ण से ही भगवान की उपमा की जाती है, तुलना की जाती है। अब कहते हैं कि अब समय नजदीक आ गया सज्जनों। आह, सभी हमारे झाजी लोग भाई बड़ा प्रसन्न है। अब समय नजदीक आ गया प्रभु के आने का। बोले कि सुंदर समय आ गया सुहावना, बुधवार का दिन था और तिथि थी अष्टमी, और रात्रि का समय था, और ठीक रात्रि के मध्य रात्रि में या निशा सर्वभूतानां तस्या जागरति संयमी, जिस रात्रि में विषयी लोग सोते हैं उसी रात्रि में योगी पुरुष जाग करके भगवान का सुमिरन भजन करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण मानो उन विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपणी देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आहा, परमात्मा का स्वरूप मैया देवकी के सामने जो गर्भगत थे वह गर्भ से बाहर होकर प्रकट हो गए। जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। बोले कैसा प्राकट्य हुआ भगवान का?
तो कहते हैं तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदशोभगम्। आहा, मैया देवकी अपने सामने एक अद्भुत बालक का दर्शन करी। बोले कैसे अद्भुत बालक? बोले बालक इसलिए कि नाम तो बालक का है, लेकिन बालक नहीं बाप ही है, इसलिए अद्भुत बालक है। कैसे बाप? बोले बालेषु बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य एव भूत अद्भुत बालक, यानी कि जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हैं, लेकिन फिर भी वह बालक है और बालक बन करके आया है, इसलिए अद्भुत बालक है। और बोले अद्भुत बालक क्यों? तो एक संत कहने लगे कि बालः कम ब्रह्मा यस्य, यानी इस बालक के भी बूढ़े ब्रह्मा बालक कहलाते हैं, इसलिए यह अद्भुत बालक है। दूसरी बात यह है कि अद्भुत बालक इसलिए कि अंबुजायाम ईक्षणे यस्य अंबुजेक्षणम, यानी कि यह अभी अभी बालक आया है, लेकिन अपनी अंबुजा लक्ष्मी को ढूंढने के लिए इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इसलिए यह अद्भुत बालक है। और भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं, चार चार भुजाएं हैं, सशंख चक्रम चक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके मैया देवकी देखती ही रह गई। विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परा केवलानुभवानंद स्वरूप स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। तो इस प्रकार भगवान का अद्भुत स्वरूप, बोले कि ऐसा स्वरूप देख करके वसुदेव जी समझ गए। बोले कि हे प्रभु, मैं जान गया, आप इस जगत के आदि कारण परम पुरुष परमात्मा ही हैं। आप वही हैं जो योगियों के हृदय पर रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो। हाँ, इस प्रकार भगवान के स्वरूप को देख करके वसुदेव जी को भी आत्मज्ञान हो गया। वसुदेव जी ने यहाँ पर भगवान को प्रणाम किया है, मैया देवी की वसुदेव जी ने। बाद में मैया ने निवेदन किया कि प्रभु, आप अपना यह स्वरूप छिपा लीजिए। भगवान ने कहा क्यों मैया? बोले कंस बहुत दुष्ट है, देखेगा तो वो मेरे पहले 6 पुत्र हुए सबको मार डाला, वह आपको भी मार डालेगा। भगवान ने कहा कि मैया, मैं आपको कुछ ज्ञात कराने के लिए ही इस स्वरूप पर आया हूँ। मैया, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी प्राप्ति बिना साधन की नहीं होती। अगर आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया है, तो इसमें निश्चित ही आपका बड़ा कोई महत्वपूर्ण साधन पूर्व में रहा है। मैं उसी का ज्ञान कराने के लिए आपके समक्ष आया हूं इस स्वरूप में। भगवान ने कहा माता जी, पूर्व जन्म में आप प्रशमी थी और सुदेव जी सुतपा थे। आपने बड़ा घोर तप किया था और मुझसे मेरे समान ही पुत्र की याचना किए थे, इसलिए मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूं। मैंने आपको 3 जन्मों तक पुत्र होने का वरदान दिया था। तो पहले जन्म में मैं प्रश्निगर्भ के रूप में विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति थे, तो मैं उपेंद्र के रूप में, और अब मैं कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। और यदि आपको भय है कंस से, तो ऐसा करिए, यदि कंसाद विभेषित्वम तरही गाम गोकुलम मया, तो मुझे आप मैया यशोदा के पास गोकुल में छोड़ आइए। ऐसा कहा तो महाराज भगवान फिर प्राकृत शिशु रूप धारण कर लिए, लेकिन रोए नहीं। रोएंगे कहाँ? रोएंगे तो जाकर के गोकुल में ही, तभी सारे ब्रजवासी प्रसन्न होकर उत्सव करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज यहीं तक, समय भी काफी हो चुका है।
और इसके आगे का प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। लेकिन भगवान के प्राकट्य के उत्सव में उपलक्ष्य में आप लोग गीत जरूर एक दो लोग तैयार करके रखिएगा, हम सुनेंगे उनसे। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले सबसे पूर्वी, फिर गणेश झा जी। आज डॉक्टर साहब किसी कार्य से बाहर गए हैं तो जुड़े नहीं हैं। तो उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर हमारे संत भगवान हैं राघव जी। राघव जी के बाद फिर सुप्रभा है, सुप्रभा जी के बाद वैभव हैं, वैभव जी के बाद आदित्य पांडे जी हैं, आदित्य पांडे जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, फिर मेघनाथ जी हैं। अच्छा, आदित्य गौतम जी हैं भाई। मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, और त्रिलोकीनाथ जी हैं। त्रिलोकीनाथ जी के बाद अजय चौबे जी हैं। वासवी शर्मा भी आज जुड़ी हुई हैं। हाँ, आपका भी स्वागत है। देवेश जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, विद्यासागर जी हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। अच्छा, पूर्वी आज नहीं जुड़ी है क्या? सीधे जा हमारे झा जी ही सुनाएंगे आप। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। कथितो वंश विस्तारो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। नैषाति दुस्सहा छुन्मां त्यक्त त्यक्तोदमम त्यक्तोदमपि बाधते। नैषाति दुस्सहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते। पिबन्तं त्वन् कथाम्भोज पिबन्तं त्वन् कथाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। पिबन्तं त्वन् कथाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीनिपुनातिः। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीनिपुनातिः। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस। तत्पाद तत्पा तत्पादसलिलं यथा भक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन्। तत्पादसलिलं यथा मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सह जायते। मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सह जायते। अद्य बाब्दशतान्ते वा मृत्युर्भय प्राणिनां ध्रुव। राधे राधे गुरु जी। अरे वाह वाह वाह, झा जी आप बहुत याद करते हैं। क्या गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। एक दिन बीच में गैप हुआ इसलिए। अच्छा, समय बहुत, और समय समय दरअसल बहुत। याद याद मैं नहीं करता हूँ, याद ऋचा पांडे हमको करा देती। हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब शुद्धता करवाते करवाते आपका तो एकदम याद ही हो जाता है। याद हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, झा जी के बाद हमारे द्विवेदी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। जय हो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रंस्तत्पादसलिलं यथा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा द्विवेदी जी। और सुष्मिता त्रिपाठी जी जी। सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः। वक्तारं पृच्छकं श्रोतेस्तत्पादसलिलं यथा।
ठीक है, बहुत अच्छा। सुष्मिता त्रिपाठी जी के बाद हमारे राघव जी सुनाएंगे, संत जी। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। हाँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयं वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। नैषादितुः सह क्षुम्नां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वान्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिंस्तत्पादं सलिलं यथा मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहेन सह जायते अद्यवाब्धशतान्तैव वा मृत्युर्यैव प्राणिनां जी गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी। गुरुजी आधे आधे प्रणाम। अच्छा, पेपर हो गए आपके एग्जाम? हाँ हो गया गुरुजी। इसीलिए ठीक है, अच्छा गया पेपर? हाँ। ठीक है, सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमसूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे गुरुजी, 21 श्लोक याद हो पाया है। बहुत सुंदर, यही अच्छी आदत लगती है कि जितना याद होता है वासवी उतना ही सुनाती है। बहुत अच्छा, यही सबके अंदर होना चाहिए। पता लगा देख करके बढ़िया दो चार सुना दिए, तो बिना देखे सुनाना एक अच्छा है 4 श्लोकों से। ठीक है। और इनके बाद ऋचा पांडे जी हैं। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञं चोभवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्।